श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आज का वक्तव्य 35वां है, 36वां है। 35 तक इससे पूर्व हो चुके थे। कर्म योग का प्रकरण चल रहा है, उसी में ही कर्म बंधन विषय रहेगा। कर्म बंधन तो कर्मों की गति बहुत गहन है, इसे कोई समझ नहीं पाता। सारी उलझन ही कर्मों की। एक बाजार में दो दुकानदार बैठे हुए हैं, समान सामान पड़ा हुआ है, समान व्यवहार है, एक दुकान चल रही है एक नहीं चल रही है। इसी प्रकार से एक घर में ही, चलो ये दुकान वाले तो अलग अलग घर के हो गए, एक भाई सुखी देखा जाता है एक दुखी देखा जाता है। तो ये समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता? तो जानना चाहिए कि जड़ को पकड़े हम, जड़ को देखें कि कर्म की जड़ कहाँ पर है। क्यों ये बंधन हुआ? क्योंकि कर्म को कर्म फांस भी कहा गया है, और जब तक कर्म बंधन नहीं छूटता है तब तक व्यक्ति की ना तो मुक्ति होती है ना उसे भक्ति मिलती है। कर्म होता है ये मैंने बता दिया, कर्म तो होते हैं अपने आप, वो तो इंद्रियों में व्यवस्थित हैं। आंख का काम देखना है, आप नहीं चाहेंगे तो भी आंख देखेगी, कान सुनेंगे, त्वचा स्पर्श करेगी, नासिका सूंघेगी, जिह्वा स्वाद लेगी, हाथ पैर चलते रहेंगे। मच्छर बैठता है तो बिना योजना के हाथ उड़ा देता है, पैर चलना चाहता है, हाथ पैरों में चलने की शक्ति, और ज्ञानेंद्रियों में भी उस प्रकार के कर्म की शक्ति भगवान ने भर रखी। तो इंद्रियों में कर्म व्यवस्थित है, इसलिए गीता ये भी कह रही है कि आंखों को खोलते समय या मूंदते समय, पलकों को सूंघते समय, बोलते समय, खाते समय, सोते समय,
सब में यह माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। सत्य भी यही है। यहां तक आदमी पहुंच जाए तो उसका कर्म बंधन तो अभी नष्ट है। ये कर्म ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर करते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? क्योंकि मिथ्या ज्ञान बना हुआ है, अविद्या बनी हुई है। कर्म तो फिर भी होंगे, लेकिन जो ज्ञानी है वो करके भी नहीं करता, वही अकर्म है। कर्म में अकर्म देखना यही है कि वास्तव में कर्म जो कर रहा है वो कर्म नहीं कर रहा, चाहे मैं हूं चाहे दूसरा है, ये हो रहे हैं। तो इसका बीज देखते हैं चलो, क्योंकि जब से करता है तब से ही बंधन में है। वो कर्तापन समाप्त हो जाए तो बंधन छूट जाता है। तो कर्म का बीज पंच क्लेशों से शुरू होता है। पंच क्लेश हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये पंच क्लेश माने गए हैं, क्योंकि कर्म जो कर्तापन से और बंधनकारी होंगे वो क्लेश भी देंगे, और इतना क्लेश देंगे कि मनुष्य कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, वर्णन संभव नहीं है उसका। तो कुल मिलाकर के अब इसको एक एक को विचार करते हैं कि ये अविद्या क्या है। तो अविद्या माया है। अब इसमें भी कई उप विभाग किए गए हैं, लेकिन अविद्या मूलतः माया ही है। उसको कुछ और भी कैटेगराइजेशन कर देते हैं कि विद्या माया और अविद्या माया। तो अविद्या माया जो है वो कर्म बंधन में डालती है। तो जैसा भी है अविद्या है। अब ये स्वतः भगवान के साथ है, अनादि काल से भगवान भी हैं और ये माया भी है और जीव भी है। अनादि काल भगवान दोनों के स्वामी हैं। तो अब ये अविद्या जीवात्मा को खींचती है। अविद्या ने कैसे खींचा कि अस्मिता करवा दी। जीव ये मानने लग गया कि ये मैं हूं, और वो शरीर भाव भी उसके तहत आ गया। अहंकार तत्व, देहाभिमान आ गया कि मैं अमुक नाम है, अमुक जाति कुल गोत्र का हूं, अमुक परिवार का हूं, और स्त्री हूं या पुरुष हूं, और बार बार चेहरा भी दर्पण में देखता है कि ऐसा हूं, गोरा हूं, काला हूं, जो भी है। तो ये अस्मिता हुई। अस्मिता का मतलब है मैंपन। बहुत मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। बात तो बहुत गूढ़ है, लेकिन जितना सरल हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा। और अंत में इतना सरल मार्ग हमें मिलेगा तो आप घबराइए मत। इस यात्रा के अंत तक आप को लक्ष्य तक का मार्ग मिल जाएगा, और इतना सरल है वो कि चुटकियों में काम हो जाएगा। लेकिन उस सरलता के लिए भी इन चीजों का विश्लेषण बहुत अधिक जरूरी है, निहायत जरूरी। तो अस्मिता को आप समझ गए कि मैंपन, किसी भी जीव ने मैंपन किया तो अस्मिता हो गई। अस्मिता होते ही राग द्वेष आ गई, क्योंकि जब आप अपने को करने वाला मान रहे हो तो कुछ तो आपके शत्रु हो जाएंगे, कुछ आपके मित्र होंगे। तो ये परिवार वाले हैं, परिवार वालों में भी आजकल फूट होती है। तो ये तो मेरे पक्ष के हैं, ये मेरे विरोध के हैं। अड़ोस पड़ोस में ये मेरे फेवर के हैं, ये मेरे अगेंस्ट हैं। गांव में, शहर में, बस्ती में, जहां भी आपका राग द्वेष हो जाएगा। मित्रों से राग हो जाएगा और शत्रुओं से द्वेष हो जाएगा। बस वहां आप पहले ही बंधन में आ रहे हो। आप अभी तो बीज ही बना है कर्म। ध्यान रखिए, अभी कर्म स्टार्ट ही नहीं हुआ है और आप बंधन में आ गए, क्योंकि आपने अपने को मैं मान लिया। मैं मानते ही आपने कुछ शत्रु और मित्र बना लिए, मानसिक। चाहे वो वस्तुतः तो कोई किसी का मित्र हो ही नहीं सकता, और शत्रु भी कैसे हो सकता है। आज जिससे शत्रुता है कल मित्रता देखी जाती है, जिससे मित्रता है कल शत्रुता देखी जाती है। एक लाइन बोल दे वो,
क्रोध से मित्रता भंग हो गई, और अगला मिठास से एक लाइन बोल दे तो शत्रुता भंग हो गई। तो क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा ये जीव का रहता है, कभी वो तुष्ट हो जाता है, कभी वो रुष्ट हो जाता है। बस यही शत्रु मित्र, ये कोई स्थायी भाव नहीं है। हमारा स्थायी मित्र भगवान है और शत्रु कोई भी नहीं है, क्योंकि वो हर एक में बैठा हुआ है। तो राग और द्वेष हो गया। तो अविद्या कारण शरीर भी है। तो हमारे अंदर जो कारण शरीर है, सबसे पहले उसने ये बात माया के गुणों से प्रेरित होकर पकड़ ली, और हमने अपने को देह मान लिया। सूक्ष्म देह और स्थूल देह, दोनों देह हम स्वीकार करके अपने आप को मन के अनुसार चलाने लगे, और मन जैसे ही ग्रहण हुआ तो मन में राग और द्वेष आ गया, शत्रु मित्र बन गए। यहां तक बिल्कुल सरल बात। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये चार हो गए, और फिर अभिनिवेश हो गया। उसके आधार पर कर्म की इच्छा तैयार हो गई, कर्म योजना तैयार हो गई, कर्म वासना तैयार हो गई। इस अभिनिवेश के अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग अर्थ किए हैं, मैं बहुत मोटे तौर पर समझा रहा हूँ। मृत्यु भय भी लिखा है किसी ने अभिनिवेश का अर्थ, लेकिन आप जानते हैं एक ही भाषा में एक शब्द के 50 अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ मोटे तौर पर ये मान लीजिए कि जैसे ही आप माँ के पेट में आए, आपका शरीर बन गया, आपको मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां सब दे दी गईं। अब आपने पैदा होते ही अपने आप को पहले तो शिशु रूप, फिर बाल रूप, फिर युवा रूप, फिर वृद्ध रूप आदि आदि मानकर ये मान लिया कि ये मैं हूं, और मान लिया कि भाई ये मेरे शत्रु मित्र हैं, और इनसे राग और द्वेष हो गया आपको। तो वहीं बंधन में आने के बाद आपने फिर योजना भी बना डाली, ऐसा करना है, कर्ता मान लिया अपने आप। बस कर्म का बीज तैयार हो गया, अब कर्म की भूमिका प्रारंभ है। अब आप जो करेंगे उसका फल मिलेगा, बंधनकारी। बच नहीं सकते। ट्रेन की टिकट ले ली और ट्रेन में बैठ गए तो ट्रेन की यात्रा ही होगी, बच नहीं सकते। अब आप सोचो कि बस में कर लेते नहीं, अब तो टिकट आ गया, बैठ भी गए, अब वहीं रुकेगी। ऐसे ही एक बार कर्म हो गया तो फिर उसका फल तो मिलेगा। लेकिन जानना चाहिए कि कर्म के लिए भी जीव के पास 3 शक्तियां दी गई, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। मान लो ज्ञान भी है कि खिचड़ी ऐसे बनती है, क्रिया ना करे तो भी नहीं बनी। ज्ञान भी ऐसे बनती है और क्रिया भी जानता है, लेकिन इच्छा ही नहीं है, पेट भरा हुआ है और कोई कारण है, खीर खाएंगे, खिचड़ी नहीं बनी। तो ज्ञान भी हो, इच्छा भी हो करने की, फिर क्रिया भी करे वैसी ही, तो खिचड़ी बनी। और ये तीनों भी हो तो 3 और फैक्टर हैं जीव के अलावा, तो 4 फैक्टर से काम होता है। अब इसको बहुत अच्छी तरह समझिए। जीव की तो हमने थोड़ी सी ले ली कि भाई हमने अपने को कर्ता मान लिया है और हमारे अंदर 3 शक्तियां भगवान ने भर रखी हैं, लेकिन तीनों ही से काम नहीं होने वाला है। अब 4 फैक्टर मिलकर कर्म करते हैं। तो ये जीव तो हो गया। अब 3 कौन से हुए? ईश्वर, प्रारब्ध और इंद्रियां। ये 3 और हो गए, तो ये 4 हो गए। चारों से मिलकर काम होता है। इस संबंध में एक बहुत सुंदर प्रसंग है, क्योंकि प्रसंगों से बात आपके समझ में जल्दी आ जाएगी। 4 चोर थे। चारों ने योजना बनाई कि भाई सेंध लगाएंगे और फला जगह बड़ा अच्छा खजाना पड़ा हुआ है, उसको लूट कर लाएंगे। तो खूब योजना बनाई, चारों तरफ तहकीकात की कि भाई कोई आता तो नहीं है, कोई देखता तो नहीं है, कि पहरेदार कब होते हैं, कब घर पर जो है वो अपेक्षाकृत शांत वातावरण होता है, अर्धरात्रि के समय जब भी जैसे भी। तो उन्होंने योजना करके उस घर में सेंध लगा ली और वहां से काफी
सामान उन्होंने, सोना चांदी जो भी था वो लूट लिया और वो चारों वहां से पार हो गए। और उन्होंने ये समझौता कर रखा था कि जो भी माल आया वो चारों भागों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समान रूप से उसका वितरण हो जाएगा। तो चारों निश्चिंत चले जा रहे थे। अब चोर तो होता ही लालची है और लालच का कहीं अंत होता नहीं है। तो एक जब पानी वानी पीने गया तो तीनों ने योजना बना ली कि भाई 4 की जगह 3 इससे ठीक रहेंगे, अपन 3 हैं, इसको काबू में कर लेते। सहमति बन गई। जैसे ही वो आया, आते ही उसको धर दबाया। एक ने गर्दन पकड़ ली, एक जो है वो कमर पकड़ के लिपट गया और कहा कि देख ले, जान की खैरियत चाहता है तो भाग जा तू। अब वो काफी रोया पीटा, भाई हम चारों ने मेहनत की है, योजना बनाई है, चारों को मिलना चाहिए, ये क्या अन्याय। वो अन्याय क्या होता है? चोरों के लिए क्या है अन्याय? चोर कौन सा न्याय करने जा रहे हैं? तो उसको बांध करके एक पेड़ पर और वहां से चलती। अब लालच का तो अंत है नहीं। 3 में से 2 ने देखा कि दोनों मिलकर इसको अगर दबा लें तो आधा आधा ही बांटना पड़े, सुविधा हो जाएगी, 50-50 हो जाएगा। 10 हिस्सा है तो 5-5 हिस्सा मिलेगा। 10 रुपया है, यानी उदाहरण है, 10 करोड़ है तो 5-5 करोड़ हो गया, 10 लाख है तो 5-5 लाख, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। ज्यादा गणित भी नहीं करनी पड़ेगी, तो अपन दोनों भारी पड़ेंगे। इसका भी वही हाल करो। तो आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और उन्होंने उस अपने साथी को भी पकड़ लिया और गर्दन पर छुरा लगा दिया कि देख ले भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, शांति से चला जा यहां से। अगर तूने कुछ भी चेष्टा की तो यही मौत के घाट उतार रहे हैं अभी। अब जान तो सभी को प्यारी है, जान रहेगी तो और कहीं हाथ साफ करेंगे। तो उसने भी कहा भी तो जान छुड़ाओ। तो उसको भी मार पीट करके और दूर कहीं भेज दिया। अब 2 रह गए। अब मनी मन एक ने आकलन किया कि यार मैं तो मोटा ताजा हूं, इस पर भारी पड़ूंगा मैं। अब वो उस पर सवार हो गया और कुश्ती हुई और 2-3 मिनट तो दोनों में भारी संघर्ष हुआ, क्यों वो भी समझ गया था कि मेरे को भी एक तरफ करना चाहता है। अब एक की तो पराजय होनी थी, जो बलवान था वो जीत गया और दुर्बल को उसने घायल करके अधमरा करके छोड़ दिया और स्वयं सारा माल ले गया। अब कहां तक जाता? धीरे धीरे पता चला, राज कर्मचारी लग गए, ढूंढ हुई। 1 महीना बाद में सारे माल के साथ में पकड़ा गया। अकेले को सजा हो रही थी तो रोया पीटा कि भाई 4 थे, उनको भी तो पकड़ो, चारों ने किया है। नहीं नहीं, किसी ने नहीं सुना। माल भी मिल गया और तू ही मिला है तो हमारे लिए तो तू ही है। उसको पकड़ा और जो भी सजा देनी थी वो मिली। अब इसका हम इस बात से रिलेट करते हैं। अब इसका रिलेशन यो है कि अब जीव, इंद्रियां, प्रारब्ध और ईश्वर, इन 4 से काम होता है। देखिए, प्रारब्ध में ही नहीं है, किसी के ललाट में नहीं है, तब तो वो मिलेगा ही नहीं। मेरा ही एक मित्र था, एक स्टेशन पर एक बुढ़िया के लिए पूड़ी और आलू की सब्जी लाया कि भाई बहुत ही बूढ़ी भिखारिन थी कि इसको खिलाता हूँ, लेकिन वो लाकर रखी थी कि वो लुढ़क गई, उसके भाग्य में नहीं था। जीवन लीला निश्शेष हो गई, पूरी हो गई। तो प्रारब्ध के बिना भी नहीं हो सकता। ईश्वर नहीं चाहेगा तो पत्ता नहीं हिलेगा, ये भी उतना ही सत्य है।
और इंद्रियों से कार्य ना किया जाए तो भी काम नहीं होने वाला। हाथ पैर ही नहीं हिलाएगा, आलसियों की तरह पड़ा है तो भी क्या हो जाएगा। तो जीव की इच्छा हो, इंद्रियों से कार्य ले, प्रारब्ध भी अनुकूल हो और ईश्वर भी अनुकूल हो तो जाके कर्म होता है। और जीव अकेला कर्ता मानता है इसलिए बंधन में आता है। तो ये जड़ पकड़ लिया आप लोगों ने। मूल में क्या है कि जीव का यही है अस्मिता, मैंपन, मैं करता हूं, बस उसके कारण फंसा हुआ है, जबकि अकेला कर ही नहीं सकता हूं। अब आप कहेंगे कि इनमें से एक भी फैक्टर प्रतिकूल हो तो कार्य नहीं होता है, तो ईश्वर बुरे कार्य क्यों चाहता है? ये मन में आएगा तुरंत, बुरा कार्य तो फिर होना ही नहीं चाहिए, ईश्वर मना कर दे। देखिए, ईश्वर ने मनुष्य को, ध्यान से सुनिए, कर्म का अधिकार दे रखा है। वो कर्म करके छूट भी सकता है, कर्म करके बंधन में भी आ सकता है। इसके लिए उसको मन दिया गया है, मन में बैठ गया है, आवाज देता है, कोई भी गलत कार्य से रोकता है। नहीं रुकता तो फल भोगो, ये भगवान का विधान है। अगर वो कोई गलत होने ही नहीं दे फिर तो सृष्टि की जरूरत नहीं थी। फिर तो अर्जुन से युद्ध क्यों करवाया? मैं साफ कर दूंगा, ये गलत मार्ग पर है, तू सही है, ये ले मैं इनका साफ करता हूं। उसको तो लीला चलानी है। इसीलिए कहा है कोई विरला पहुंचता है, जो आपको बताया था 10 लाख में से एक पहुंचा। विरला ही कर्म बंधन से मुक्त होता है, कोई होना ही नहीं चाहता। सब जानते हैं, सबको ये चीजें पता हैं, रोज कथा सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, गीता पढ़ते हैं, महापुरुषों की बातें स्मरण भी आती हैं, अपने आप को भी समझाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर कर नहीं पाते। तो फिर फंसेंगे वो। तो भगवान ने विधान बना रखा है, भाई तू अच्छी तरह, तुझे समझाऊंगा, बार बार आवाज दूंगा, फिर भी नहीं मानेगा तो फल भोग लेना बस। फिर अच्छा करेगा तो अच्छा, वो भी बंधन है, आगे चर्चा होगी। सत्वगुण भी बंधन है। चलो, बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, मैंने बताया, हमें छोटे दायरे में बांधने हैं। इतना ज्यादा उलझाना नहीं है कि आप सुलझने, ये प्रेमनाद सुलझाने के लिए है, उलझाने के लिए नहीं। और मैंने बताया अंत में सब समझा करके वो मार्ग बता दिया जाएगा जो कोई भी कहीं भी कभी भी अपना सकता है, बस तुरंत छुट्टी है। तो इसलिए कर्म बंधन से छूटने का उपाय करना चाहिए। और एक सबसे सरल उपाय है, कर्ता मत मानिए अपने आप को। ये शरीर मैंने नहीं बनाया, जो मस्तिष्क नाना विचार करता है वो मस्तिष्क भी मैंने नहीं बनाया। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना मैं किसी अन्य को सुधार सकता हूँ, ना अन्य को बिगाड़ सकता हूँ। हाँ, मेरा अपना जो है वो ठेका मैं ले सकता हूँ। व्यक्ति चाहे तो अपने को सुधार भी सकता है, अपने को बिगाड़ भी सकता है, कितना भी ऊपर पहुंचा सकता है इसी क्षण, और कितना भी पतन में ले जा सकता है इसी क्षण। बंधन से छूटना चाहते हैं तो कर्तापन छोड़ दीजिए, तो भगवान के लिए कार्य कीजिए, लोक कल्याण के लिए कार्य कीजिए, कोई समस्या नहीं है। जब कर्तापन ही नहीं रहा तो फल कौन भुगतेगा? तो ये कर्म बंधन के विषय में यत किंचित थोड़ा सा आप लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रकरण को यहीं पर विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।